तो हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी तो यहां पर लग रही है, लेकिन पूरा प्लस में आ रहा है जबकि क्वेश्चन माइनस में। अब पहले इसको मिला लेते हैं अपन। 3 2 जा 12, 12 2 जा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आ रहा है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 आ रहा है। ठीक है, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन है कि हम माइनस कहां लगाएं, तो इसके लिए हमने ट्रिक बना रखी बच्चों, और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक आपके सामने अब आ रही है। ट्रिक ये है कि पहले तो देखो माइनस कहां कहां लग रहा है, तो माइनस तो एक तो भाई साहब यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है। ठीक है, दूसरा टेस्ट हो रहा है क्या y दोनों तरफ है, नहीं। ठीक, z दोनों तरफ है, यस z दोनों तरफ है। क्या x दोनों तरफ है, नहीं। तो इसका मतलब है कि माइनस आ रहा है z में। बोला आपको कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि z दोनों तरफ आ रहा है, और जो दोनों तरफ, ट्रिक ही तो बनाई हमने कि जो दोनों तरफ आएगा उसी के आगे माइनस लगेगा। तो इस क्वेश्चन में माइनस तो पहले सबसे पहले हमने देखा माइनस यहां लग रहा है, फिर इन दोनों में देखा y x z, यस z दोनों तरफ है, इसलिए जहां जहां z दिख रहा है वहां पर माइनस लगाते जाओ। जहां जहां z आएगा भाई साहब आपके यहाँ z आया क्या, बोले हाँ कल रात से गायब आया। अच्छा चलो ठीक है, z आया क्या भाई, हाँ आया। ठीक ठीक है, हमने बोले z आया क्या, बोले भक्त देर पढ़ूंगा कस किया, हम भक्त के इधर आ गए। ठीक है, तो जहां जहां z आया था वहां पर हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दी। ये देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस लग गया। ठीक है, बस बच्चों वो घड़ी जिसका इंतजार था वो आ चुकी है, ये आइडेंटिटी लग चुकी है। अब इक्वल के इधर, तो अब मैं असली आइडेंटिटी जो लग रही है वो यहाँ लगा रहा हूँ। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ये आइडेंटिटी की घड़ी में a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये a प्लस b प्लस c का होल, मैंने सर ने बोला था ना इक्वल का इधर फाइनल स्टेज आ रही है। तो भैया पूरा आइडेंटिटी ये तो आ चुकी है, इक्वल की इधर की क्या बची है, इक्वल की इधर की जो बची मैं उस पर स्क्वायर लगा रहा हूं। हाँ भैया, a बोले तो 2x, b बोले तो 3y, और c बोले तो माइनस का 4z, क्योंकि सर ने बोला था कि जब जब भी c आए और जब जब भी z आए तो उसके आगे माइनस लगा देना। ये आपका आंसर आ चुका है। तो बड़ा इतना था, लेकिन कितना छोटा क्वेश्चन हुआ। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करें और फिर देखें, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हम इसका सेकंड पोर्शन करने जा रहे हैं। अब हम 5 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 5 का सेकंड क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है आपको, गुणनखंडन ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, रूट में है तो घबराना नहीं है। तो 8z स्क्वायर बस समझने की कोशिश करना, 2√2xy है ना, प्लस 4√2yz माइनस 8xz, 8xz। ठीक है, चलो शुरुआत कर रहे हैं अपन। सबसे पहले सर ने जो बताया था कि जैसे अभी यहाँ 4 होता तो 4 को हम लिख देते 2x का स्क्वायर, है ना। अगर यहाँ 9 होता तो मैं इसको लिख देता 3y का स्क्वायर। लेकिन बच्चों दिल के कच्चों, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ऐसा कि 2 है, तो अब 4 होता तो 2x लिखते, लेकिन अब 2 के टुकड़े क्या करें, तो 2 के टुकड़े भी होते हैं बच्चों, 2 के टुकड़े होते हैं √2 × √2। कोई पूछे रे 1 के टुकड़े होते हैं, यस 1 × 1, चाहे रूट लगा लो चाहे मत लगाओ, 1 × 1 लिखो, है ना। अब जैसे यहाँ पर अगर 3 होता, मान लो सपोज करो 3 होता, तो 3 के टुकड़े होते हैं क्या, यस √3 ये फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो जिनका टुकड़े ऐसे नहीं होते उनको रूट के अंदर तोड़ा जाता है। तो अब यहाँ पर कौन है, 2 है, तो 2 के टुकड़े होंगे, यस √2x, और ऊपर लगा दो स्क्वायर। वापस से खोलो, नीचे मैथ्स में क्या होता है, नीचे की लाइन से ऊपर की लाइन आना चाहिए, आ तो रही है। रूट पे जब भी स्क्वायर आएगा रूट हट जाएगा, 2x स्क्वायर। अब आगे चलेंगे, y स्क्वायर 1 है तो 1 का 1 लिख लो। अब बचा है 8z स्क्वायर, 8 का स्क्वायर रूट बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ होता है ना 4z स्क्वायर। अबे भैया 16 होता, 16 होता तो 4z आता, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, लेकिन ये 8 का थोड़ी होता है, 8 का तो हाफ होता है। मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे 8 का 4z का स्क्वायर लिख के आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी आप चाहें तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, √8z का स्क्वायर लिख सकते हैं,
है ना। और इससे भी अच्छा तरीका ये है जो आपको आगे काम आएगा, वही असली काम आएगा, वो ये है, पहले 8 के टुकड़े कर लो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये तो क्या टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इन दोनों का तो जोड़ा बन गया, इस बेचारे का जोड़ा नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब कोई पूछे क्यों रे 8 का टुकड़े होते हैं, तो आप कह सकते हो हाँ 2 टुकड़े होते हैं, या तो √8 लिख ले या फिर तू लिख ले 2√2 z का स्क्वायर। ये 2 सही लगाऊं, नहीं तो फिर जेड और इसमें अंतर दिखेगा नहीं, है ना। ये 2 और ये आपका z है ना, और ऊपर लगा देंगे अपन स्क्वायर, ये हो गया। तो आपको एक यार ये कैसे आ गया, अरे तो नीचे की लाइन से ऊपर की लाइन आनी चाहिए मैथ्स में, तो टुकड़े कर ले इसको, 2 का 2 में करेगा तो 2 2 जा 4, रूट पे जब भी स्क्वायर आएगा रूट हट जाएगा, ये देख 4 2 जा 8 आ गया। चलिए अब इसमें भी माइनस का लपड़ा है तो घबराना नहीं, अपने को अपन तो भी सब जगह प्लस करेंगे, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे। सो फॉर्मूला दिख गया आपको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, a का रोल है √2x, ये b माने y और c माने 2√2। इस बार इस पिक्चर में हीरोइन हीरोइन हीरो है ही नहीं, ठीक है, तो खेल चालू हो रहा है, ध्यान से ध्यान। फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये हो गया आपका। यहां तक समझ में आ गया आपको। हाँ अब अपन इसको आगे देख रहे हैं, तो ये अपना फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। फॉर्मूला आइडेंटिटी अभी लगेगी नहीं, अब इसके आगे खेल चलेगा। लेकिन माइनस का लफड़ा कहाँ का होगा, देखते पहले माइनस किस किस के साथ में आ रहा है भैया, माइनस इनके साथ में आ रहा है। इन दोनों में कौन है भैया एक जैसा, x दोनों तरफ आ रहा है, यस, तो x के आगे माइनस लगाया जाए। चलिए माइनस लगेगा, हाँ x आया क्या आपके यहाँ, बोले आया, अब बारी आया, ठीक है, x आया क्या, x है क्या, यस ये रहा x है ना, आगे क्या लगाओगे माइनस और ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, जहां जहां x आ रहा वहां, क्योंकि x दोनों तरफ आ रहा है तो x के आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में z आ रहा तो z में माइनस लगाता, यहाँ x कॉमन आ रहा है, देखो y यहाँ नहीं है और z यहाँ नहीं है, इसलिए x के आगे लग गया। चलो खेल चालू हो रहा है। अब सर ने क्या बोला था, आइडेंटिटी लगने का समय आ चुका है ना, आइडेंटिटी आधी ऊपर लग रही है आधी नीचे, तो आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये लग चुका है। तो अब किसकी बारी है, अब बारी है इक्वल a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये आने वाला है। तो चलो भैया a बोलेंगे √2x लिखेंगे, b बोलेंगे y लिखेंगे और z बोलेंगे तो 2√2z का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, आगे आगे माइनस अच्छा नहीं लगता। जैसे अपन ने कोई देख के कोई चीज बनाते हैं तो ऊपर निश्चित रूप से खोपरा पूरा डालते हैं या उसमें हरा धनिया का फ्लेवर लगा करके परोसते, ऐसे यहाँ पर भी है, मैथ्स में भी ऐसे ही होता है। आंसर आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा अपन 5 स्टार होटल में तो वहाँ थोड़ा सा दिखावटी जाता होगा, तो ठीक है, तो इसलिए अपन x के आगे माइनस अच्छा नहीं लगता है। नहीं समझ में आए तो यहीं तक छोड़ देना, समझ में आ जाए तो आगे करना। अब हम माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि आगे आगे माइनस हाउ नहीं लेंगे, तो मैंने माइनस कॉमन लिया। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो उसको गुस्सा आ गया, बोले यार मेरे को बाहर निकल रहा है। हमने कहा जा निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ऊपर स्क्वायर लगा रखना ना, खेल सब स्क्वायर के अंदर ही हो रहा है, बाउंड्री के अंदर ही खेल हो रहा है, इसलिए अपन ने पहले स्क्वायर लगा दिया। अब मैंने माइनस निकाला तो गुस्सा आ गया, बोले यार इसकी ऐसी तैसी इज्जत नहीं रखी, पगड़ी उछालती। हमने कहा ठीक है देखिए, जैसे माइनस बाहर आया तो प्लस का हो गया माइनस, है ना, प्लस का आ गया माइनस। सॉरी हम धक्का देके निकाला यार, मैं आगे आगे था, धक्का लाइन से किसी, ठीक है ना, तो ये माइनस बाहर आ गया और ये ऐसा का ऐसा, तो प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, ठीक है। गुस्सा हो गया, पिताजी के पास में गया, बोले यार मैं ऐसे आगे आगे लगा था, धक्का देके मैं वो निकाल दिया। पिताजी ने कहा इधर आ, और 2 खींच के दिए, माइनस पे स्क्वायर, बोले प्लस, बोले धक्का खा के आया, धक्का दे के आना था, नालायक, खानदान की इज्जत खराब कर दी, निकल जा मेरे घर से। ये आंसर माइनस का क्या हो गया, स्क्वायर, तो जैसे ही माइनस का स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा, प्लस।
तो ये जो माइनस का स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, बाकी अंदर ऐसे की ऐसे रहेंगे। ये आपका आंसर है। बुक में भी देखोगे तो यही आंसर दे रखा होगा सर पीछे, क्योंकि आगे आगे माइनस अच्छा नहीं लगता है, दिखने का खेल है बस। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं।